अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रिकेट विद एसन। तो मेरे चैनल को जो नए भाई हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोगों की भाइयों की बहुत बड़ी मेहरबानी। जैसे कि बात होगी बाबर आजम पर, बात होगी एशिया कप पर, बात होगी 2020 वर्ल्ड कप जो आ रहा है उस पर, और बात होगी जो वो होगी वेस्ट इंडीज़ टूर पर, जो पाकिस्तान को टूर ये करना है। तो बात जो होगी वो 20 वर्ल्ड कप पर होगी, और बात जो होगी एशिया कप पर होगी, बात होगी वेस्ट इंडीज़ का जो टूर है उस पर, और जो सीरीज़ आने वाली है उस पर। तो बात को शुरू करेंगे कि जो वेस्ट इंडीज़ का टूर है उसमें ये यंगस्टर ही जाएंगे उधर और वहाँ पर परफॉर्म करेंगे। माइक हैसन ने बाबर आजम को बुलाया और मोहम्मद रिजवान को बुलाया, और जो बड़े बड़े प्लेयर हैं उनको कल जो मीटिंग में उनको कहा कि आप आओ, और उनको कहा गया कि आप लोग बड़े हिटर नहीं हो क्योंकि आप 50 गेंदों पर 50 रन ही बनाने वाले हो। तो लिहाजा ये समझ में नहीं आ रहा है कि फैसला क्या हुआ। अब तो मुझे यही लग रहा है, यही फैसला है कि अब जो बाबर आजम हो गए और मोहम्मद रिजवान हो गए, इनको टेस्ट मैचेस और वनडे तक महदूद किया जा रहा है। ये बातें सुनने में आ रही है। आगा सलमान जो है उनको तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना जा रहा है, और वो बस तीनों फॉर्मेट के कप्तान ही होंगे। जो वेस्ट इंडीज़ का टूर है 3 20 मैचेस और 3 ODI मैचेस, उसमें जो वनडे हैं उनमें बाबर आजम रिजवान जो जो प्लेयर्स हैं जो स्लो खेलते हैं उनको वहाँ पर खिलाने का मौका मिलेगा। क्योंकि बाबर आजम को कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें ये भी कहा गया है कि आप वनडे में भी इतना स्लो ना खेलो, और छक्के पे छक्का आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब वनडे जो है वो 400 350 वहाँ तक स्कोर आजकल जा रहा है। तो 20 जो वर्ल्ड कप आ रहा है, एशिया कप आ रहा है सितंबर में, जो श्रीलंका उसकी मेज़बानी कर रहा है, होस्ट जो है भारत है। तो यही सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर भी जो एशिया कप है और 20 कप है उस पर जो है उसी फॉर्मेट के आगा सलमान जो है टेस्ट मैचेस, ODI, 20 वर्ल्ड कप, एशिया कप, ये सब किसको कप्तानी मिली है? आगा सलमान को। बहुत बड़ी ये उनके लिए खुशी की खबर है, क्योंकि माइक हैसन ने कहा है कि आप बस तगड़े बैट्समैन लाओ और छक्के पे छक्का लगाएं। क्यों? क्योंकि माइक हैसन ने कहा है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो है वो समझो तो सी कैटेगरी में शामिल किए गए हैं, जो 20 मैच है, क्योंकि उनसे बल्ला नहीं उठा जा रहा है, उनसे खेला नहीं जा रहा है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि आप वेस्ट इंडीज़ में जाओगे, वहाँ पर देखते हैं कौन सी कंडीशन है, वहाँ पर जाके हमें पता चलेगा कि किस प्लेयर की कहाँ ज़रूरत है। मेरे ख्याल से बाबर आजम को होना चाहिए था, मोहम्मद रिजवान को आप ड्रॉप भी कर लो, क्योंकि उसने तो हमें, मेरा तो दिल दुखाया है। मैं तो कहूँगा कि वो ज़िंदगी भर 20 मैचेस में ना आए। ODI की अगर बात की जाए तो उसमें बाबर आजम फिट है, मोहम्मद रिजवान की वहाँ पर भी जगह नहीं बनती है, क्योंकि जो वो हक सच होगा वो हम बात करेंगे। कल की बात है जो हम नहीं भूलें, जो भारत ने हमने मैच मारा अमेरिका में जो हुआ था, 119 का टारगेट था, यही रिजवान है वहाँ पर बॉल बीट करके डॉट बॉल करके हमें इसने वो मैच हमें मरवाया। आज तक हम नहीं भूले, रातों की नींद उड़ गई जब ये हमने मैच देखा था, हमें सारी रात नींद नहीं आई। तो माइकल हैसन जो है उनका ये भी कहना है कि बाबर आजम इज़ अ वेरी पावरफुल बैट्समैन, लेकिन पता नहीं उसको 20 में क्या हो जाता है। अगर आपका बल्लेबाज 30 गेंदों पर जब तक 50 या 27 या 22 बॉल्स पर 50 नहीं करेगा तो आप ODI 20 में कभी भी मैच नहीं जीत पाओगे, क्योंकि वहाँ पर अगर आपको कोई 220 मार दे ना तो वो आपको चेज तब भी होगा जब आपका नीचे से बैट्समैन या ओपनर आके वो 19 गेंदों पर या 20 गेंदों पर वो आके आपके छक्के छुड़ाए अगले टीम के, फिर आप मैच जीत सकते हो।
अगर मोहम्मद रिजवान जैसा आपके पास बल्लेबाज हो, वो 30 गेंदों पर 30 ही रन बनाए, तो ये टेस्ट भी नहीं हुआ, ये ओडीआई भी नहीं हुआ, ये पता नहीं ये गले मोहल्ले की क्रिकेट होगी। इनकी जो आउट होता है उस पर ही वो गेम को माना जाता है कि आपको आउट करना है। तो मोहम्मद रिजवान जो है वो सही नहीं है। बाबर आजम इज़ अ वेरी टफ बैट्समैन और टफ कंडीशन में खेलने वाला बंदा है। आप उसको रख लो 20 में, तो ये बहुत अच्छी खबर है। जुलाई में जो वेस्ट इंडीज़ का टूर करेगा पाकिस्तान, तो उस पर बहुत चर्चे हो रहे हैं कि इसमें बाबर आजम भी होना चाहिए, मोहम्मद रिजवान भी होना चाहिए, लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी आए कोई भी ना आए, बस परफॉर्म करना है, बाबर आजम हो रिजवान हो जो भी हो। और दूसरी बात जो है, बांग्लादेश का हमें टूर करना है, वहाँ पर ये टीम सही है, वहाँ पर इनका पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। ये यंगस्टर हो गया, मोहम्मद हारिस हो गया, हसन नवाज हो गया, आगा सलमान हो गया और साहबजादा फरहान हो गया, बहुत बड़े बड़े प्लेयर जो है अच्छे ये होने चाहिए। उधर पता चलेगा, उधर बाबर आजम भी ना जाए, और जो रिजवान का तो मैं नाम ही नहीं लूँगा, उसने वो भारत वाला मैच जो है वो अभी तक मुझे नहीं भुलाए। तो ये जब जाएंगे बांग्लादेश से होकर वेस्ट इंडीज़ जाएंगे, वेस्ट इंडीज़ से होकर सितंबर में जो इनका सीरीज़ है, सीरीज़ नहीं है जो एशिया कप है श्रीलंका में, उस पे जो इनको पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। वहाँ पर जो टीमें है यूए है, अफगानिस्तान है, भारत है, श्रीलंका है और पांचवा मुल्क तो पाकिस्तान ही होगा, तो और बांग्लादेश, वहाँ पर भी हमें पता चलेगा कि क्या सिस्टम वहाँ पर चल रहा है। दूसरी बात तो आ गई, अब तो जो अगले साल है आखिर में दिसंबर में जो होगा वो जो है 20 वर्ल्ड कप है 2026 में अगले साल, तो उसमें भी आगा सलमान को ही रखा गया है। हमें तो बात समझ में नहीं आ रही है कि ये कौन फैसला कर रहा है, लेकिन बासित अली जो है ना वो सर मंडवा के आया है और कह रहा है कि बस मुझे कोई नहीं चाहिए, आगा सलमान चाहिए। वो तो बाबर आजम से भी उलझ पड़े थे, कई सालों की बात है, जब पाकिस्तान ने आयरलैंड का दौरा किया था तो वहाँ पर उसने कहा था कि बाबर आजम अगर 3 छक्के लगा दे तो मैं यूट्यूब चैनल छोड़ दूंगा, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। तो बात यही करेंगे कि तीनों फॉर्मेट की जो कप्तानी होती है ना वो बहुत जिम्मेदारी से निभाना पड़ती है, क्योंकि अगर आपकी कप्तानी में कोई टीम हार जाए ना तो आपको टेस्ट से 20 से और सब चीज़ से हाथ धोना पड़ेगा। तो वेस्ट इंडीज़ का दौरा है, बांग्लादेश का दौरा है, एशिया कप है, 20 वर्ल्ड कप है, तो ये सब चीज़ें हमें देखने में आ रही है। तो देखेंगे कि कौन कितने पानी में, ये तो पता चलेगा। बाबर आजम बहुत बड़े हिटर हो गए हैं, उनको माइक हैसन ने कहा है कि आपको डरना नहीं और खुलकर खेलना है। रिजवान की छुट्टी हो गई, आगा सलमान आगे, सऊद शकील की टेस्ट मैच से छुट्टी हो गई, तो ये बहुत बड़े नाम हैं। तो सऊद शकील भी कह रहे होंगे कि मुझे क्यों निकाला, लेकिन सबको निकालेंगे जब तक टीमें अच्छी नहीं होंगी, 20 की अच्छी नहीं होगी, ओडीआई की अच्छी नहीं होगी, तब तक हमें समझो तो खुलकर खेलना है। ये जो नए यंगस्टर आए हैं इनको भी पता चलेगा कि हमें क्या करना है। तो देखते रहिए मेरा चैनल क्रिकेट विद हैसन, तो और मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी। थैंक यू, खुदा हाफिज़।